जय श्री राम। भगवान कृष्ण को समर्पित दुनिया भर में करोड़ों मंदिर हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित कई ऐसे मंदिर हैं जो भगवान कृष्ण को समर्पित हैं और वहाँ कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं। वृंदावन में 5500 मंदिर हैं जो कि भगवान कृष्ण के साथ साथ कई अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। भगवान कृष्ण की पूजा कई अन्य भक्त करते हैं, किंतु भगवान कृष्ण की पूजा ऐसे कई भक्तों ने की जो भगवान कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते हैं और उन्होंने अपनी भक्ति भाव से भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्त मंदिरों में जाते हैं भगवान कृष्ण के दर्शन करने, जहां भगवान कृष्ण स्वयं अपने भक्त के सामने प्रकट हुए। वृंदावन के हैं 60 ठाकुर, जहां भगवान कृष्ण प्रकट हुए अपने भक्तों की भक्ति देखकर। वृंदावन के हैं 60 ठाकुर। 60 ठाकुर शब्द वृंदावन के 7 प्रमुख देवताओं को दर्शाता है, जिन्हें अक्सर 60 ठाकुर जी या श्री वृंदावन धाम के 60 ठाकुर कहा जाता है। 60 ठाकुरों के नाम है श्री राधा मदन मोहन जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री राधा गोविंद देव जी, श्री युगल किशोर जी, श्री राधा रमन जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री वाके बिहारी जी। यह है 60 ठाकुर। आज बात करते हैं श्री हरिवंश राधा वल्लभ की। वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला भूमि न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। यहाँ अनेक मंदिर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े हैं, जिनमें से श्री राधा वल्लभ मंदिर अपना विशेष महत्व रखता है। श्री राधा कृष्ण में समाई हुई है और श्री कृष्ण राधा में समाये हुए हैं। राधा वल्लभ का दर्शन करना दुर्लभ है। भगवान राधा वल्लभ के दर्शन ऐसे ही किसी को नहीं होते। अगर आपके मन में अटूट शक्ति है, भक्ति है, तब आप राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस कथा की जब भगवान राधा वल्लभ प्रकट हुए अपने भक्त के सामने। एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण आत्मदेव भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वह भगवान शिव की भक्ति में सदैव लीन रहते थे। एक बार उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे वरदान चाहता हूँ, जो आपको सबसे प्रिय हो वह आप मुझे दे दे। तब भगवान शिव की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने हृदय से राधा वल्लभ को प्रकट किया और अपने भक्त को दे दिया। भगवान राधा और कृष्ण का विग्रह स्वरूप है भगवान राधा वल्लभ। तब भगवान शिव ने अपने भक्त को राधा वल्लभ लाल की पूजा पद्धति पूरी बताई और राधा वल्लभ की विग्रह स्वरूप उनको दे दिया। कई वर्षों तक ब्राह्मण आत्मदेव और उनके वंशज भगवान राधा वल्लभ लाल की सेवा करते रहे। आत्मदेव ने अपनी 2 पुत्रों का विवाह उस व्यक्ति से करने की शर्त रखी जो राधा वल्लभ लाल की मूर्ति को प्राप्त करेगा। श्री हित हरिवंश महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के बंसी के अवतार माने जाते हैं, जो राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं। एक बार श्री कृष्ण की सखी ललिता जी ने विचार किया कि भगवान राधा कृष्ण का रास प्रत्येक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक दिन बहुत सुंदर होता है कि उसमें भगवान शिव भी एक गोपी बनकर आते हैं। तब ललिता जी ने सोचा कि जो भगवान राधा कृष्ण का रास है वो प्रति जन्म में कैसे प्रचलित हो। तब भगवान श्री कृष्ण बिहारी जो कुंज में निवास करते हैं, उन्होंने अपने कर कमलों से जो बंसी वह बजाते हैं, उस बंसी को भगवान श्री कृष्ण ने राधा माता को दिया। राधा माता ने ललिता जी को उस बांसुरी को दिया और राधा माता ने ललिता जी से कहा, हमारे पूर्ण प्रेम का यह आकर्षण यह बंसी है, यह पूर्ण प्रेम रस से भरी हुई है। मेरे स्वामी कृष्ण के अधरों का प्रेम रस का स्वरूप है ये बंसी। यह मेरे प्रीतम के अधरों का रस पान करने वाली बंसी हमारे प्रेम रस का विस्तार करेगी। राधा वल्लभ संप्रदाय के लिए वृंदावन में एक पवित्र स्थान है और यहाँ राधा वल्लभ लाल जी की उपासना को विशेष फलदायी माना जाता है। वृंदावन के श्री राधा वल्लभ मंदिर के गोस्वामी अभी श्री हित मोहित मरल गोस्वामी है, जो 18वें तिलकायत अधिकारी भी हैं। वे श्री हित हरिवंश महाप्रभु के वंशज हैं। गोस्वामी समुदाय जो मंदिर की सेवा करता है, श्री हित हरिवंश महाप्रभु के वंशजों से ही बना है। यह मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं और प्रमुख व्यक्ति हैं। एक बोर्ड पे मैंने राधा वल्लभ की आकृति को बनाया। साथ ही जब मैं बना रही थी, सबसे पहले मैंने एक पेंसिल से राधा वल्लभ लाल की मूर्ति को बनाया और साथ में राधा माता को बनाया जो घूंघट में होती है। उसके बाद मैंने राधा कृष्ण जी के वस्त्र लिए और उनको कटिंग करके उस बोर्ड पे चिपकाया और जब चिपकाते हुए मैंने जब उनको पूरा अच्छे से फिनिश किया, साथ ही मैंने उन्हें ज्वेलरी से डेकोरेट किया। ज्वेलरी को कट करके छोटा करके बड़ा करके अच्छे से उनके
गहनों को, पैरों के मतलब जो पायल होती है उसको सबको बनाया। ये जो मैंने वाइट फ्लावर लगा रखे हैं वो है गजरा। जो गजरे आते हैं मार्केट में, उन गजरों को लिया है, उनको खोला है और हर एक गजरे के फ्लावर के रूप में होते हैं, तो इसलिए मैंने फ्लावर को एज अ गजरा जो खोल के लगाया है वो अच्छे से चिपकाया है। साथ में एक फ्लावर लगाया है राधा राधा और कृष्ण दोनों में। और जब वो वह बन गया, पूरी बोर्ड कपड़ों से रेडी हो गई, उसके बाद मैंने कलर लिए, कलर से अच्छे से पेंट किया। उसके बाद एक और पेंट किया, क्योंकि मुझे कम से कम 2 पेंट कलर करने थे ताकि बोर्ड अच्छे से हैवी लुक दे। ब्लू कलर मैंने इसलिए किया क्योंकि राधा माता का फेवरेट कलर ब्लू है और मैंने येलो ड्रेस भगवान को पहनाया है और साथ में पिंक भी है। येलो ड्रेस भगवान कृष्ण को पसंद है। पिंक मैंने इसलिए पहना दिया क्योंकि मुझे ड्रेस जो मिला था वो बहुत सुंदर था पिंक कलर, तो मैंने पिंक कलर ले लिया। इसके बाद मैंने अच्छे से डेकोरेट किया। एक बार मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लू करा है पूरे बोर्ड पर और साथ में लिखा है राधे राधे। राधा वल्लभ लाल की जय।